हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। लखनऊ के पुराने इलाके में बना सेंट जेवियर्स बॉयज हॉस्टल शहर का सबसे पुराना और चर्चित हॉस्टल था। कहते हैं जब ये हॉस्टल बना था तब इसके चारों ओर कुछ नहीं था। न कोई बाजार, न घर, न सड़कें। बस घने पेड़, टूटी हुई गलियां और पीछे फैला हुआ एक पुराना भयानक कब्रिस्तान। वक्त के साथ शहर बढ़ता गया, कॉलेज बना, नई बिल्डिंग्स आईं और हॉस्टल का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन इतने सालों के बाद भी हॉस्टल का एक हिस्सा हमेशा रहस्यमय बना रहा। पुराना ब्लॉक। वो ब्लॉक जहां का आखिरी कमरा था रूम नंबर 13। बाहर से देखने में उस कमरे में कुछ भी अलग नहीं था। वही पुरानी दीवारें, वही लकड़ी का दरवाजा। लेकिन जो भी उस कमरे में गया उसके अंदर कुछ न कुछ बदल गया। कुछ पागल हो गए, कुछ भाग गए और कुछ कभी वापस नहीं आए। वार्डन हमेशा कहता था, वो पुराना कमरा है बेटा, सीलन ज्यादा है। लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। एक नया लड़का, एक नई शुरुआत। जुलाई का महीना था। बारिश की नमी और नई किताबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। कॉलेज में नया सत्र शुरू हुआ था और सैकड़ों नए छात्र हॉस्टल में दाखिला ले रहे थे। कोई अपने सपनों के साथ, कोई अपने डर के साथ। उन्हीं में से एक था राघव मेहता, भोपाल का रहने वाला। पहली बार घर से इतना दूर आया था, चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल में ढेर सारी उम्मीदें लेकर। वो हॉस्टल के ऑफिस में पहुंचा। वार्डन ने उसकी फाइल देखी और बिना ज्यादा सोचे कहा, राघव मेहता, रूम नंबर 13 खाली है, वहीं रह ले। बाकी खड़े लड़कों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी दबा ली। राघव ने सोचा शायद ये कोई नया हॉस्टल जोक होगा जो सीनियर्स नए बच्चों को डराने के लिए करते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है सर। वार्डन ने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। पुरानी लोहे की चाबी जिस पर धुंधले अक्षरों में खुदा था, 13। राघव ने चाबी ली और उसी पल उसे जैसे एक ठंडी हवा ने छू लिया। कमरे की पहली झलक जब राघव उस ब्लॉक के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां बाकी जगहों की तुलना में सन्नाटा ज्यादा था। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ चुका था, छत से जालों की लटें झूल रही थीं और गलियारे में पुरानी सीलन की गंध थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। राघव ने दरवाजे की कुंडी घुमाई। जंग लगी थी। आवाज आई, क्रीक। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके सामने अंधेरा पसरा था। कमरा छोटा था लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। छत से पंखा लटका हुआ था जो शायद दशकों से नहीं घुमा था। एक कोने में पुराना लकड़ी का ट्रंक रखा था, धूल से ढका हुआ, ऊपर मकड़ी के जाले। दीवार पर एक टूटा हुआ कैलेंडर लटक रहा था, जुलाई 1998। राघव ने हल्के अंदाज में कहा, वाह, यहां तो इतिहास की किताबें भी शर्मा जाई। लेकिन उसके दिल में कहीं एक बेचैनी थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहली रात, परछाइयां और फुसफुसाहटें। रात के करीब 11 बजे हॉस्टल की लाइटें बंद हो चुकी थीं। हर कमरे से धीमी धीमी हंसी और बातें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब राघव अपने कमरे में लेटा था तो वहां बस सन्नाटा था। वो फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी लाइट फड़फड़ाई और अचानक बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर गलियारे से बस पंखे की आवाज आ रही थी। फिर उसने सुना, दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक। वो सीधा उठ बैठा, बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की हवा कमरे में चली और ट्रंक के पास का पर्दा हिला। वो उठा, ट्रंक के पास गया, देखा, थोड़ा खुला हुआ था। अंदर कुछ पुराने कागज पड़े थे, पीले और फटे हुए। वो झुकने ही वाला था कि अचानक उसके कान के पास एक आवाज आई, राघव। वो घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीना ठंडी हवा में जम गया। वो वापस बिस्तर पर गया और खुद को कंबल में लपेट लिया। रात की हर आवाज अब उसे किसी सांस की तरह लग रही थी। रात के 2 बजे का रहस्य, करीब 2 बजे उसकी नींद फिर खुल गई। इस बार उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। थप, थप, थप। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ रोशनी की। दरवाजे के नीचे से कुछ बह रहा था, लाल रंग का। वो झुककर देखने लगा। वो पानी नहीं था, गाढ़ा था और उसमें से लोहे जैसी गंध आ रही थी, खून की। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला। बाहर गलियारा खाली था। बस दूर कहीं कोई दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। थक। वो धीरे धीरे वापस लौटा। लेकिन जब उसने कमरे में कदम रखा तो देखा, वो पुराना ट्रंक अब पूरी तरह खुला था। अंदर एक काली डायरी रखी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। डायरी का डरावना सच सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, राघव ने वो डायरी उठाई।
उसका कवर सड़ा हुआ था, लेकिन उस पर साफ लिखा था, रूम 13, डू नॉट असाइन। उसने पहला पन्ना खोला। 1998, अमित शर्मा मृत। दूसरा, 2003, रवि अय्यर गायब। तीसरा, 2008, संदीप चौहान मृत। हर नाम के नीचे एक तारीख थी और हर तारीख के बाद एक शब्द, डेड या मिसिंग। फिर उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहां लिखा था, नेक्स्ट ओकुपेंट राघव मेहता, और नीचे तारीख थी, वही दिन जब वो हॉस्टल आया था। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और उसे वापस ट्रंक में रख दिया, लेकिन अब उसे कमरे की दीवारें भी जैसे उसे घूर रही थीं। कमरा जो जिंदा था, तीसरी रात राघव को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली, दिल में डर की लहरें। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर जैसे कोई धड़कन महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसे लगा कि दीवारें सांस ले रही हैं। उसने कोने में टॉर्च की रोशनी की। वहां दीवार के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से दीवार में रेंग रहा हो।